स्टार्ट करते हैं। बट फिर जल्दी जल्दी सब लोग फ्री हो जाओ, ये इतना खत्म करके तुम लोग का आज क्या है, वेडनेसडे। वेडनेसडे तुम्हें आज पेपर भी देना होगा, है ना। सो आज बहुत सारा काम है तुम्हें, तो फटफट थोड़ा सा ही अपना पार्ट पेंडिंग है आज खत्म कर देते, फिर कल अपन वापस मिलेंगे, कल दूसरा चैप्टर उठेंगे अपन। चलो ये अपन करते हैं। फिजिक्स का पेपर रहेगा ना आज वेडनेसडे, फिजिक्स का पेपर। और फिजिक्स का भी रहेगा ना सीईटी। क्या ऐसा क्यों कर रहे हो? फिजिक्स का सीईटी जेई नीट एडवांस रहेगा ना आज पेपर, सारे कर दिए। आज जल्दी खत्म हो जाएगा मोस्टली, पेपर दे दिया ना। अब कुछ कुछ लोग पूछ रहे कौन सा भाई तुम लोग को वो पेपर सारे होमवर्क में भी सबमिट करना है। वो अपलोड अपलोड होता है, पता है ना तुम लोग को, गूगल क्लासरूम पे चेक करते हो कि नहीं करते हो? वो सब तुम लोग को अपलोड करना है सारा। वो तुम्हारे उधर एब्सेंट 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 आधे लोग का तो वही दिख रहा है। वो तो वो भी करो थोड़ा बहुत। चलो ग्रेट अश्वत। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं, सेगमेंट अभी अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट विच इज नथिंग बट योर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो इधर हेडिंग देते हैं। हाँ, ओम, लास्ट टाइम भी उतने ही थे। चलो सो इधर क्या आ जाएगा, फर्स्ट लिखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस क्या है, सारे प्रॉपर्टीज ही देखने हैं, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। सो इधर देख लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, चलो सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, तो एकदम सिंपल लॉजिक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। क्या, ये एक ही ऐसा सब्सटेंस है जहां पर हम लोग ये बात करेंगे that those substances which are weakly repelled by the magnet are nothing but your diamagnetic substances. So इधर लिखते चलो एक एक करके प्रॉपर्टीज लिखते जाते, तुम लोग मेरे साथ ही लिखते जाओ। इसको नोट्स चाहिए ना, सब लोग मेरे साथ ही लिखते जाओ, अलग से लिखने का टाइम नहीं दूंगा, जल्दी जल्दी फटफट खत्म करके फ्री हो जाओ। ओके, सो substances which are weakly repelled, weakly repelled by the magnet। ठीक है, सो ये सारे सब्सटेंसेस रिपेल होता है मैग्नेट से। सो ये होते हैं क्या तुम्हारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, सो इसमें क्या होता है पता है क्या, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सारे इलेक्ट्रॉन्स का दे कैंसिल ईच अदर। ओके, सो सिर्फ एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो भी पूरा रहेगा विच विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू जीरो। फाइन, सो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ये स्पेशल क्वालिटी है दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स का दे कैंसिल आउट। सो जो भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरे एटम का वो जीरो हो जाएगा। फाइन, सो जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ तो रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का लेट्स से फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, सो वो डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट उसका स्लो डाउन हो जाता है जब भी हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पुट अप करते हैं। यस, सो हम, सो यही इसका रीजन है। फाइन, सो इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में लिखना है तो। सो इसके अंदर व्हेन एक्सटर्नल, when external magnetic field, when external magnetic field is applied, okay, to diamagnetic substances, chalo, so to diamagnetic substances, ठीक है, electrons which are having, electrons which are having magnetic moment, magnetic moment capital M in the direction of the field slow down, in the direction of the field, कुछ भी नहीं, जस्ट स्टार्ट किया को मैं, direction of the
field slows down. ठीक है, so field slows down. Fine. So say electrons which are having moment m in the direction of the field. So direction of the field में रहेंगे तो ये लोग slow down कर जाएंगे, and opposite direction of the field रहेगा तो they'll speed up. तो इधर हम लोग लिख सकते हैं and in opposite direction, ये उल्टा चलता है थोड़ा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, and in opposite direction of field speeds up. ठीक है, सो इट विल स्पीड अप. ये एक फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का. ओके, सो रिजल्टेंट जो भी रहेगा, सो एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा. सो वो हो जाएगा तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में. सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट इट गेन्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट. जो भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है, सो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. सो अगर मैं समरी एक करूं, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एंटायर एटम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो. ओके, सो ये एक चीज था. फिर दूसरा, अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर एक थिन यूनिफॉर्म रॉड मैंने रख दिया विच इज ऑफ योर डायमैग्नेटिक मटेरियल, एंड हम लोग ने उसको फ्रीली सस्पेंड किया है वो थिन थिन रॉड को, तो समझो कि ये तुम्हारा ऐसे है. समझ लो कि ये एक इधर एक है, बहुत डार्क हो गया ना, ये एक इधर एक है. ठीक है, और इधर दूसरा अपन ऐसे रखते हैं. ठीक है, तो समझो कि मैंने इधर फ्रीली सस्पेंड किया, दिस नथिंग बट योर नॉर्थ पोल, दिस इज नथिंग बट योर साउथ पोल, एंड हम लोग ने इधर एक मैग्नेटिक रॉड को, मतलब एक है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना है, इसको हम लोग ने फ्रीली सस्पेंड किया ऊपर से, टांग ऐसे ऊपर से टंगा दिया है हम लोग ने इसको. ठीक है, इसको ऊपर से टंगा दिया है. सो ये वाले केस में क्या हो जाएगा कि इधर एक नॉर्थ पोल है, इधर एक साउथ पोल है, और इसको हम लोग ने क्या किया, ऊपर से टंगा दिया. तो ये वाले केस में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि, रुको पूरा लिखते ही है, इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये रेस्ट पे आ जाएगा. अगर हम लोग ने इसको टंगा दिया तो रेस्ट पे आ जाएगा, एंड इट्स लेंथ विल बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड. बराबर, उसका लेंथ कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब वो लेंथ उसके साथ नहीं जाएगा, फील्ड जिधर जाएगा वो लेंथ उसका स्ट्रेट हो जाएगा. तो ऐसे टंगा दिया है तो ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा. व्हाई, बिकॉज इट वांट्स टू रिपेल, तो इसके लिए मैंने स्ट्रेट ही ड्रॉ कर दिया. सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इधर, सो थिन रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, थिन रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक substance or diamagnetic material is freely suspended, is freely suspended in external uniform magnetic field, in external uniform magnetic field. तो लोग मेरे साथ ही लिखते हो, बहुत थियरी है इसके लिए. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, it will come to rest, it comes to rest with its length, with its length perpendicular to the direction of the field. समझ में आया? ये इसमें पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, आने वाले जो जो रहेंगे उसमें शॉर्टकट में लिखेंगे अपन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है, सो इधर से क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम्हें. देखो इधर से तुम्हारा फील्ड है, चमका, सो परपेंडिकुलर हो गया. साइड बाय साइड व्यू, एक सेकेंड, स्टॉप करके करना पड़ेगा.
हुआ ऋषिकेश? या आई नो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप, उसके बिना मैं वो कर नहीं सकता, चेंजेस नहीं कर सकता इसके। ठीक है, खुश हो गए यार तुम लोग तो सर, सबका रिप्लाई आ गया स्ट्रेट ऐसा। कौन है ये? AN01AD17 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ तो इसको, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम प्लेसिंग इट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नाउ। तो समझो कि नॉन यूनिफॉर्म ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा, ऐसे कुछ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा वो, ये समझो कि तुम्हारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, समझो कि ये तुम्हारा, रुक जाओ, ये तुम्हारा नॉन मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा। भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रैंडम मोशन रैंडमली है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो तुम्हारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, इट विल चेंज इट्स पोजिशन, मतलब इधर से ऐसे दूर जाएगा, रिपेल होगा। समझा? पहले इधर था, अब ऐसे दूर जाके से रिपेल होगा। ठीक है, सो ये इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये साइड पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। सो इट विल मूव टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड, वो रिपेल होगा। ठीक है, सो सो इट विल मूव व्हेन प्लेस, इधर लिखना पड़ेगा ना, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये एक ही बार डिटेल में लिख रहा हूँ मैं सब, नेक्स्ट टाइम से फिर अपन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही देखेंगे। सो व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, it tends to move, not necessary, so it tends to move, कौन है कार्तिक, it tends to move slowly, it tends to move slowly from stronger part of the field, from stronger part of the field to the weaker part। ठीक है, ऐसे करके वो मूव करने की कोशिश करेगा। फाइन, इजी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो एक्सटर्नल, फिर भी मूवमेंट तुम्हारा जीरो, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोल दिया। ठीक है, और क्या था? और एक्सटर्नल फील्ड आएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका फील्ड जाएगा। ओके, अगर एक्सटर्नल फील्ड आएगा तो वो भी अपन ने फर्स्ट पॉइंट में वो मेंशन कर दिया। ओके, और जैसे ही अपन ने, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम लोग ने एक्सटर्नल फील्ड निकाल दिया, नहीं नहीं इधर नहीं, इधर इधर वो सब नहीं करेंगे, EMI में करेंगे वो सब। एक सेकेंड, हाँ देख लो देख लो। हाँ, सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका जो मोमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंट रहता है, सो उसका मोमेंट m है। सो वो अगर सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में आएगा तो उसका मोमेंट स्लो डाउन हो जाता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द ओनली सब्सटेंसेस हु रिपेल। ये लोग रिपेल करते हैं, इसके लिए ये लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं, वो है इसका कॉज। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन बातचीत करते हैं। एक सेकंड, नॉर्थ बेटा, ईस्ट वेस्ट नहीं होता है। यश, ठीक है कोमल, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अपना खत्म नहीं हुआ ये, चलो। सो अगर इसका एक्सटर्नल फील्ड हम लोग ने निकाल दिया, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से लूज है मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म वो लोग ने गेन किया था, दे लूज इट, तो वो लोग के पास रहता है, रिटेन नहीं होता है। सो लोग इधर लिख सकते हैं, वंस एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, वंस एक्सटर्नल फील्ड इज
removed diamagnetic substance lose their magnetism, lose their magnetism। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फील्ड हम लोग ने निकाल दिया तो। ठीक है, चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो एकदम सही है। अगर एक वॉच ग्लास में अगर हम लोग ने डायमैग्नेटिक लिक्विड रख दिया, ओके, अगर डायमैग्नेटिक लिक्विड रख दिया हम लोग ने एक वॉच ग्लास में, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, ये तुम्हारा वॉच ग्लास है, ठीक है, और वॉच ग्लास के अंदर हम लोग ने जो लिक्विड रखा है विच इज दैट इज समथिंग बट डायमैग्नेटिक लिक्विड, यस टू हिम, ये डायमैग्नेटिक लिक्विड है, ओके। और अभी हम लोग ने क्या किया पता है क्या, कि हम लोग ने मैग्नेटिक पोल्स मैंने इधर रख दिए अलग अलग। समझो कि मैंने इधर इधर ऐसे यही सेम में मैंने मैग्नेटिक पोल्स तो डायमैग्नेटिक लिक्विड, डायमैग्नेटिक, ओके। और मैंने इधर क्या किया पता है क्या, इधर नॉर्थ पोल रखा और इधर साउथ पोल रखा। सो ये लिक्विड कैसे दिखेगा भी पता है क्या, लिक्विड ना बीच में से डिप्रेशन आ जाएगा, लोग भागना चालू कर देंगे इधर से, रिपेल होता है ना, रिपेल होता है ना, तो बीच में से लोग दूर 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 जाना चालू करते हैं। ठीक है, सो इधर से वो लोग क्या, अगर ऐसे पोल्स रख दिए तो देयर इज अ डिप्रेशन इन द मिडल। एंड सिमिलरली अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूँ कि अगर मैंने यूट्यूब में रखा है तो एक यूट्यूब ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ऐसा एक यूट्यूब है, ओके, समझो कि ये एक तुम्हारा यूट्यूब, फाइन। चलो अभी यूट्यूब में लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इधर मैंने डायमैग्नेटिक लिक्विड रख दिया है, ओके। और वापस मैंने, नो नो नो, सो वो तो अर्थ का, अर्थ मैग्नेटिज्म में डिपेंड कराता है, इधर नहीं आएगा वो सर, ये डिपेंड नहीं, ये तो सिर्फ डिप्रेशन है रे, तो दूर दूर भाग रहे हैं तो वो बता रहा हूँ और कुछ नहीं। इसमें तुम लोग ही जजमेंट लो क्या हो जाएगा। अगर ऐसा है समझो कि मैंने इधर से मैग्नेट रख दिया, इधर मैंने रखा है मैग्नेट को, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, क्या हो जाएगा तुम लोग ये बताओ। फ्रॉम वेयर, लेफ्ट और राइट, टू हिम। भाई सब लोग पार्टिसिपेट करो। हाँ, बराबर। तो ये दूर दूर भागेगा तो ये यूट्यूब कैसा दिखेगा तुम्हारा, ये ऐसा कुछ दिखेगा देखो, इट लुक समवॉट लाइक दिस, इधर से। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, मतलब ये सारी चीजें कैसी है कि थियोरेटिकल, ज्यादा कुछ ये नहीं है, इधर से दूर चला जाएगा, इधर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो इधर से नॉर्थ, फाइन, इजी, इस तरीके से इसका सब काम होगा, ओके। चलो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैंने ना एक डायमैग्नेटिक गैस रख दी है बीच में, अभी मैंने गैस रखा है, तो समझो कि ये पोल है तुम्हारा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। और बीच में मैंने रख दिया डायमैग्नेटिक गैस, तो मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स है बीच में। सो ये लोग क्या करेंगे पता है क्या, ये स्प्रेड हो जाएगा गैस, ये दूर भागेगा। कैसे दूर भागेगा, एट राइट एंगल्स, सो मतलब इधर से ये सीधा ऊपर चले जाएगा एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली वो लोग सब दूर भागने का कोशिश करेंगे। सो मतलब ये ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम्हें, देखो इधर से इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये चला जाएगा बाहर, सारे पूरा क्लाउड बाहर चला जाएगा, ठीक है, सीधा ये लोग कल्टी मार देंगे।
ओके, सो ये है तुम्हारा डायमैग्नेटिक। सो अगर इसमें और दो तीन पॉइंट्स अगर मेंशन करना है तो लोग कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। देखो अगर इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ईटा, काय काय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लो एंड नेगेटिव इन दिस केस। मटेरियल उसका एग्जांपल देता हूँ मैं, अथर्व। चलो सो इसमें तुम लोग और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ओके, काय, ओके, इज लो एंड नेगेटिव एंड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज लेस देन 1। ठीक है, सो इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे इसके, सिल्वर है, सिल्वर है, लीड है, सिलिकॉन है, क्लोराइड है, बिस्मुथ है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा, कॉपर है, एंटीमनी, गोल्ड भी है, एंटीमनी, गोल्ड, ये सारे हैं, मर्क्यूरी। ठीक है, हाइड्रोजन। बहुत सारे, ये कॉमन एग्जांपल्स जो जो अपन यूज करते हो मैंने दिए। ठीक है, देखो समझ में आया ये? जस्ट गो थ्रू इट एवरीबडी, एक बार पूरा एंड टू एंड देख लो। बहुत बहुत है ना इसमें लिखना, थियरी बहुत है। देख लो एक बार एंड टू एंड, समझ में आया तुम्हें, नहीं समझ में आया? एक बार देखो एंड टू एंड पूरा। देख लो सारे पॉइंट्स, अभी सब पॉइंट्स हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, क्या बेटा? नक्षत्र, नन सॉन्ग, डीसीपी क्या है? डायमैग्नेटिक। एग्जांपल्स बेटा, कोमल, किसमें? हाँ वही चल रहा है ना कोमल, दूसरा तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो पैरामैग्नेटिक में होगा, नेक्स्ट में होगा डायमैग्नेटिक। यस, सो हम, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वही नक्षत्र पैरामैग्नेटिक में होगा, तो अभी नेक्स्ट अपन कर रहे हैं उसमें वैसा होगा। तो देख तू जो बोल रहा है ना, तो सी इधर लिखते हैं कि लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग पैरामैग्नेटिक। इजी है ये अभी, ये जो अच्छा, अभी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो पॉइंट्स मैं कब का लिख रहा हूँ ना, इतने सारे जो पॉइंट्स लिखे ना, सब रिपीट होगा। हाँ लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, ये वीकली रिपेल्ड था, तो इसका नेक्स्ट वाला होगा वीकली अट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो? वो वन एंड द सेम ही है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा एकदम टीडियस टास्क नहीं है। वन एंड सेम ओनली, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि नाम सब बदलते जाएंगे अभी।
ठीक है, इसमें वीकली रिपेल्ड था, वो वीकली अट्रैक्ट होगा, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। सबका थोड़ा 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 चेंजेस हर एक चीज में तुम्हारा होते जाएगा। जो भी जैसा जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिंपल है, पूरा पूरा थियोरेटिकल है ये पूरा। तो इधर लिखते हैं पैरामैग्नेटिक। तुम लोग मेरे साथ ही लिखते जाओ, तुम्हें नोट्स वगैरह लिखना है तो। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सो दिस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। So there are substances which are weakly attracted by the magnet. So substances weakly attracted, weakly attracted by magnet. Okay. वो क्या थे, रिपेल होते थे, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। फाइन, ओके लोहित, कोई बात नहीं। ठीक है, सो दिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड दे आर नथिंग बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब जो भी मैग्नेट आएगा तो ये लोग अट्रैक्ट करेंगे। So every atom in a paramagnetic substance they have some net magnetic moment, but they are randomly oriented. समझ रहे हो? इसमें कैसा था, इसमें कैसा था, इसमें कैसा था, इसमें वैसा ही था, लेकिन ये उल्टे चल रहे थे। और इसमें कैसा है कि ये लोग कभी मूवमेंट है, हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मूवमेंट है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, बट उनका ओरिएंटेशन रैंडम है इसके अंदर। सो ओरिएंटेशन जब भी रैंडम होता है ना, तो नेट मूवमेंट तो हम लोग ला नहीं सकते कभी भी। तो समझो कि ये तुम्हारा है, इसके अंदर तुम्हारे सबका रैंडम ओरिएंटेशन, सबका। ओके, मतलब समझा नहीं यश, मतलब क्या, क्या मतलब एग्जैक्टली क्या करूं? तो इधर देखो, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा m फॉर एटम विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ उसका मोमेंट आएगा। ओके मंशु, आई सी। ठीक है, कल का डैट का बात कर रहे हो तू, मैथ्स डैट? ओके, ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या शेड्यूलिंग। जीनी पे था वो, जीनी पे ही था ना वो तो। ठीक है, चलो तो इस पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, दिस इज नथिंग बट उसका नेट मोमेंट, उसका नेट मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। बराबर, वो क्योंकि वो लोग जा रहे इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन उसका मोमेंट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। अगर एब्सेंस ऑफ ये जो मैंने बताया, कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ये वैसा का वैसा ही है, देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गया, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, अगर इधर मैं लिखता हूँ एब्सेंस ऑफ फील्ड, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और इधर लिखते हैं प्रेजेंस। तो प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, हम लोग ऐड क्या कर देंगे, इधर एक नॉर्थ पोल बता दो, और सामने की साइड पे और एक बता दो साउथ पोल। बराबर, और बीच में तुम्हारा फील्ड आ जाएगा। ओके, सो ये तुम्हारा फील्ड इधर। ठीक है, तो अभी ये इधर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये फील्ड, दिस नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल, और ये बीच में जो फील्ड है दे आर इन रैंडम मोशन। फिलहाल तो रैंडम मोशन में ही है सारे। ओके, सो ये सारे रैंडम मोशन में इधर उधर जा रहे हैं। और जैसे ये तुम्हारा फील्ड आएगा, जैसे फील्ड आना तुम्हारा स्टार्ट होगा, तो ये चेंज कैसे दिखेगा तुम्हें, ये चेंज तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा। सी, इधर तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा कि ये सारे के सारे दे आर गेटिंग ओरिएंटेड अलोंग विद द फील्ड। ऑपोजिट टू द फील्ड हो रहा था इसके पहले वाले में, इसके अंदर ये सारों का ओरिएंटेशन हो जाएगा अलोंग विद द फील्ड। सो इन शॉर्ट ये दिखेगा कुछ इस तरीके से। देखो, इधर क्या आ गया तुम्हारा नॉर्थ पोल, इधर आ गया तुम्हारा साउथ पोल, एंड ऑल दिस एटम्स दे गॉट ओरिएंटेड, अलाइन हो गए सारे फील्ड के साथ साथ। समझ रहे हो, नॉर्थ टू साउथ जाता है ना फील्ड तो, है ना? तो देखो उसके साथ साथ ये सारे अलाइन हो गए। सी, ये फील्ड के साथ साथ। ओके, सारे के सारे अलाइन हो गए। सो इट गेन्स योर नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसका कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है,
सो इधर कुछ ना कुछ मूवमेंट उसका मिल जाएगा उसे। और जैसे ही अगर फील्ड हम लोग ने रिमूव किया, सो अगर इसका फील्ड हम लोग ने चलो नॉर्थ और साउथ को हमने निकाल दिया, सो वापस रैंडम ओरिएंटेशन वो लोग आ जाएंगे जैसे इनिशियली थे। ठीक है, तो वो सैंपल देखो, वो छोटा सा सैंपल जो मैंने यूज किया तो वापस रैंडम ओरिएंटेशन में आ गए। फील्ड आया तो डिसिप्लिन में आएंगे, टीचर आया तो कैसे डिसिप्लिन में आ जाते क्लासरूम में। टीचर चलेगा तो इधर उधर मारा मारी चिल्लम चिल्ली हो जाता है। वो उसका प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं वो अभी। केमिकल ओरिएंटेशन तो वो थोड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल वो बताना। उसका प्रॉपर्टी हम लोग उस तरीके से हम लोग मिल रहे हैं वैसे। ऐसा है क्या कोमल? मिल गया ना तुझे आंसर? ठीक है। So they are weakly attracted. So when placed in external field, they gain net magnetic moment. When your field is removed in this, again your net magnetic moment becomes zero और randomly oriented वापस हो जाता है। फाइन। सो वापस अभी चलो इधर क्या किया था हम लोग ने, वापस सारे करो। अगर ये थिन रॉड को अगर मैंने रखा तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में, अभी सब कुछ लिखूंगा नहीं मैं, सिर्फ ड्रॉ ही कर रहा हूँ। सो अगर एक थिन रॉड को रख दिया हम लोग ने ये इसके अंदर, तो कैसा दिखेगा ये थिन रॉड? तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तुम्हारा इधर एक मैग्नेट, राइट, और ये तुम्हारा इधर एक मैग्नेट। चलो रख दो इसके बीच में एक थिन रॉड। ओके, सो इधर एक थिन रॉड अगर रख दिया, सो उसका ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा? उसका ओरिएंटेशन सीधा, राइट, वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। ये ऊपर से इसको हम लोग ने ऐसे बांध के रखा है, पकड़ के रखा है इसको। ठीक है, इसको ऐसे ऊपर से हम लोग ने पकड़ के रखा है, तो ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। ये वाला नॉर्थ पोल है, तो तुम्हारा साउथ पोल है, और ये तुम्हारा इधर से फील्ड है। ये सारा तुम्हारा फील्ड है। इधर से फील्ड तुम्हारा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये सारा तुम्हारा फील्ड जा रहा है। सो अलॉन्ग विद द फील्ड हो जाएगा। उधर परपेंडिकुलर टू फील्ड हो रहा था बिकॉज वो दूर 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 भाग रहा था। सिमिलरली कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मैंने रखा तो क्या हो जाएगा? सो लेट्स इमेजिन कि दिस नथिंग बट अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, ये देखो ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने रख दिया ऐसा, देखो ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो ये वाले केस में क्या हो? ये कौन है? सोहम। चलो, तो अगर मैंने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया तो ये रिपेल हो रहा था इधर, राइट, दूर जा रहा था। बट ये वाले केस में क्या हो जाएगा? नॉन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो ये मटेरियल ये दूर के जगह पे से पास आएगा। बराबर, उधर कैसा हो रहा था कि ऐसा दूर जा रहा था, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, इधर वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट आएगा, ये नजदीक आएगा। सो इट विल बी अट्रैक्टेड। फाइन। सो ये एक तीसरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। चलो दूसरा, अगर हम लोग ने फील्ड को निकाल दिया, then they'll lose their magnetism. Okay, when field is removed they'll lose their magnetism. When external field is removed, when external field is removed they lose their magnetism. ठीक है, अगर फील्ड निकाल दिया तो दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। सिमिलरली अगर वॉच ग्लास रख दिया, वॉच ग्लास, और उसमें हम लोग ने रख दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये तुम्हारा वॉच ग्लास है, और वॉच ग्लास के बीच में मैंने रख दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये कौन सा सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फिर इसको अगर हम लोग ने रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, सो वॉच ग्लास इन योर एक्सटर्नल फील्ड, तो ऐसा हो जाएगा। एक सेकंड ना दानिश, सिखा दूँ ये। सो इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, और इसको एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम लोग ने रख दिया, सो बीच में से ना, बीच में से ऐसा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये। सबको अंदर अंदर आना रहेगा ना यार, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, इट इट राइजेस फ्रॉम बिटवीन, बीच में से ये ऐसा राइज अप कर देगा। बराबर, सो बीच में से ऊपर उठेगा ये। उधर क्या हो रहा था? बीच में से दूर जा रहा था, इधर क्या होगा? ये बीच में से ऊपर उठेगा। ये दोनों के बीच में फर्क है, समझ में आया? ऊपर उठेगा और एक ऊपर जाएगा, और एक उधर से नीचे आ रहा था, साइड में जा रहा था, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो सबको अंदर जाना पड़ेगा, राइट। एक ही मिनट है, ये खत्म कर देते फिर देख लो प्रीवियस स्लाइड। एक ही मिनट, ये खत्म कर देते हैं। और सेम अगर मैं यूट्यूब में करूँ तो यूट्यूब में
तो यूट्यूब में भी कैसा हो जाएगा कि अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर अपन ने एक्सटर्नल फील्ड में यूट्यूब को रख दिया है ऐसे, ठीक है, तो यूट्यूब है, ओके, ये यूट्यूब है, सॉरी, सो ये तुम्हारा यूट्यूब इधर से, और इस पे समझो के अंदर तुम्हारा ये सब्सटेंस हम लोग ने रख दिया है, सो इट विल राइज अप। अगर एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग ने रखा है तो इधर से क्या हो जाएगा, ऊपर 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 जाएगा। सो एक्सटर्नल फील्ड कैसे हो जाएगा तुम्हारा, इधर हम लोग यूज कर सकते हैं, इधर नॉर्थ पोल लिख दो और इधर तुम लोग साउथ पोल। अरे वो यूट्यूब नहीं रे आर्यन, यू यू यूट्यूब, यू शेप ट्यूब, हाँ भाई, वो यूट्यूब ही बोलते हैं उसको, ठीक है। सो यू शेप ट्यूब, और वो फिर इधर से ऐसे चला जाएगा। इस तरीके से अपन वर्किंग कर सकते हैं। सो ये क्या होगा तुम्हारा, और एक एक्सटर्नल फील्ड हो गया, और एक्सटर्नल फील्ड से वो ऊपर फिर बढ़ने लगेगा। सेम केस इसके अंदर कुछ अलग हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, देखो दूर 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 भाग रहा था ये सब्सटेंस, जा रहा था ये दूर इसमें से, श्योर 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 आ रही है, ये देखो इसमें दूर जा रहा था, इसमें क्या आ रहा है, वो पास आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। बेस फंडामेंटल लॉजिक क्लियर हो रहा है तुम्हारा कि क्या चल रहा है भाई इधर जिंदगी में, इधर उधर कुछ हो नहीं रहा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिमिलरली इधर का नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया था, कंटिन्यूएशन में इधर देखो तुम लोग, इधर का नेक्स्ट पॉइंट लिया था हम लोग ने, गैस का लिया था। सो इसके अंदर भी गैस का देख लो, तो गैस के इसके पार्टिकल्स किस तरीके से जाएंगे। सो समझो कि ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है इधर, ओके, सो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल, और ये है तुम्हारा साउथ पोल। तो गैस के मॉलिक्यूल्स विल बी अट्रैक्टेड विद द फील्ड, तो जो भी तुम्हारा फील्ड है वो फील्ड के साथ साथ वो अट्रैक्ट होंगे सारे गैस के मॉलिक्यूल्स, सो दे विल टर्न टुवर्ड्स योर साउथ पोल, बराबर। तो साउथ पोल के टुवर्ड्स ये लोग ज्वाइन होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज, इसके अंदर पॉजिटिव है, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव बिकॉज ये अट्रैक्ट टुवर्ड्स, ये बोलते हैं ना कि इट इट इज नॉट रिपेलिंग, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, बराबर। सो इट इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, बिकॉज वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन वन, स्लाइटली ग्रेटर देन वन, ठीक है, समझ में आया। देखो एग्जाम्पल से ले सकते हैं अलग अलग, एल्यूमिनियम है, एग्जाम्पल से देख लो, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सोडियम, हाँ, लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज हो गया साइड से, बिकॉज फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, कोमल, ठीक है, सोडियम, फिर और क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो गया ना, सोडियम, कॉपर, टंगस्टन, लिथियम, टंगस्टन, ठीक है, देख लो ये पूरा। डन, ये हो गया तुम्हारा, क्या आ गया तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो ये एक तुम्हारा और एक हो गया इक्वेशन। अच्छा अगर चाहिए ना तो एक क्यूरी टेम्परेचर का और एक इक्वेशन था, लेकिन अगर तुम लोग को एक रिलेशनशिप चाहिए ना, रिलेशनशिप, सो काय फॉर पैरामैग्नेटिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
ये एक भी याद रखना, कभी काम में आ जाएगा इफ यू वांट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख लो ये स्लाइड जैसे वैसे देखना है। फिर एक लास्ट करते फेरोमैग्नेटिक, फटाक से देख लो, जल्दी से देख लो। हुआ सबका डन? मानस का क्या पेंडिंग है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा लास्ट? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। सो इधर क्या किया हम लोग ने? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और लास्ट हो जाएगा तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलो देखते हैं कि तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा। ऑल ऑफ यू विथ मी। सबका ध्यान इधर, एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। वही सेम अपन रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, और क्या।
सो इधर लिख देते हैं फेरोमैग्नेटिक। यस कार्तिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। These substances they are strongly attracted. So here I can write strongly substances strongly attracted by a magnet. ठीक है, दिस आर नथिंग बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो ये लोग का जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं दे हैव हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिक अलाइनमेंट। जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स रहते हैं, सो अगर वो लोग को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखो कि स्ट्रांग में रखो, उनका अलाइनमेंट बहुत सही रहता है। इसके अलावा इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ये एक सेगमेंट है। ओके, सो दिस आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। फेरोमैग्नेट सब्सटेंसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं और उससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स, हाँ सो परमानेंट मैग्नेट्स हम लोग बना सकते हैं। ओके, सो इसका भी प्रॉपर्टी सेम है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ओके, सो वही है इसका मेन फंडा। दूसरा, अगर इसको ये लोग को हमें इनको अगर हम लोग ने ऐसे रख दिया कि अगर एक थिन रॉड रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, तो ये भी सेम ही हो जाएगा जैसे पहले था। ठीक है, तो ये थिन रॉड क्या करेगा, थिन रॉड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो अलाइन हो जाएगा, वो अलाइन कर देगा अपने आप को। सो नॉर्थ है और ये साउथ है, और अगर ये बीच में तुम्हारी एक थिन रॉड है, सो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ऐसे अलाइन हो जाएगा फील्ड के साथ साथ। सो मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, ये तुम्हारा फील्ड रहेगा ना ऐसा, नॉर्थ टू साउथ, बराबर। तो ऐसे अलाइन हो जाएगा पैरेलल टू द फील्ड। चलो, सो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसा हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तुम्हारा, बराबर। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, राइट, रैंडम ऐसा। ठीक है, फिर भी ये क्या, इट विल गो फ्रॉम वीकर वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, बराबर ना। इधर वीक वीक पार्ट से इधर अट्रैक्ट होके ऐसे स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ आएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हमने रखा तो। ओके, सो उनका मूवमेंट ऑलरेडी रहता ही है इवन इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। वो भी एक पॉइंट लिख देते हैं, इधर लिख दो, नीचे लिख देते हैं। सो दे हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, magnetic movement even in the absence of field, even in the absence of field। ठीक है, सो उनका फील्ड में एब्सेंस रहता है फिर भी उनमें रहता है। ओके, इनका भी कैसा रहता है, परमिएबिलिटी वगैरह वो सब चेक करेंगे। सो काय अगर ससेप्टिबिलिटी देख ले, सो काय इज पॉजिटिव एंड वेरी हाई। ओके, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से बनाता है। और दूसरा, रिलेटिव परमेबिलिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड वेरी हाई। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, आयन बाय द नेम इटसेल्फ, फेरो लिखा है, आयन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, सो ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, समझ में आया, एकदम सिंपल लॉजिक है। सी, अगर तुम लोग को फेरोमैग्नेटिज्म अगर तुम्हें समझना है, सो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं डोमेन, हाँ हाँ सो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं डोमेन थियरी। अभी डोमेन थियरी क्या है पता है क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वन सेट ऑफ एलिमेंट्स दे आर ऑलवेज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब इधर लिखते हैं, चलो इधर लिखते हैं डोमेन थियरी। तो इसके अंदर कैसा होता है कि वन सेट ऑफ एलिमेंट्स मतलब कैसे है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये एक ऐसा है तुम्हारा डोमेन है। हाँ, तू एक ही मिनट है बेटा, ये दोनों एक साथ कर लें। हाँ, 2 ही मिनट, 2 मिनट दे दो, ये सीख तो लो पहले। ठीक है, सो ऐसे ना इंटरनली अलग अलग डोमेन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी समझो कि कुछ कुछ एलिमेंट्स का जो
एटम है तुम्हारा, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका सबका मूवमेंट अगर समझो कि इसका ये डायरेक्शन में, इधर के एटम्स का इधर का जो है उसका डायरेक्शन ये है, इधर वालों का डायरेक्शन ये है, ये लोग अपने आप में ही ओरिएंटेड है, दे ऑल आर नॉट इन रैंडम डायरेक्शन, समझ रहे हो? ये लोग अपने आप में ओरिएंटेड है और पर्टिकुलर सेट पूरा वो मोमेंट का ओरिएंटेड है। ये समझ में आया? इसमें कैसा था सब रैंडम मोशन में, ठीक है जब रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन, इसमें रैंडम मोशन नहीं, पूरे एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट पूरे एक सेट का एक सेम डायरेक्शन में रहेगा। और इंटरनली ऐसे कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं, एक झुंड पूरा ये साइड जा रहा है, एक झुंड पूरा ये साइड जा रहा है, तो वैसे करते 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 ऐसा पूरा डोमेन्स क्रिएट हो जाता है। सो द इन दैट पर्टिकुलर रीजन द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर ऑलवेज सेम, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं रीजन, रीजन इन विच all atoms have their magnetic moments, magnetic moments in same direction, ठीक है, are called domains, हाँ are called domains, ये सो ठीक है। सो डोमेन का साइज जो रहता है, साइज इज टिपिकली 1 मिलीमीटर के आसपास। हर एक डोमेन में टेंटेटिवली 10 इलेक्ट्रॉन एटम्स रहते हैं हर एक डोमेन में, ओके। एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द एटम्स इज अलाइंड, ऐसे हम लोग तो ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है, इट इज अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, ओके। तो ऐसे करके हम लोग बात कर सकते हैं। सो नेट इसका पर डोमेन, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर डोमेन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मोमेंट फिजिकल वैल्यू रहेगा, ओके। सो हर एक डोमेन इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट हमें देता है। अभी समझो कि ये है पूरा, तो ये पूरा ये साइड जा रहा है, 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 ओके फाइन। और क्या होगा डोमेन का शेप कैसा भी हो सकता है। सो डोमेन्स आर इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर इन शेप एंड लार्ज मूवमेंट होता है इसमें, लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, irregular in shape and they have large magnetic moment, okay, and every domain behaves as a strong magnet. Okay, every domain behaves as strong magnet, okay। चलो, सो अभी इसके हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये होता है तुम्हारा डोमेन। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल की फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपन ने कंसिडर किया, ओके। तो अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बात करूं, एक सेकंड ये खत्म हो जाने दो ना, वो ब्रेक हो जाएगा वरना पूरा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम लोग ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग ने कंसिडर किया, ओके। सो अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। एब्सेंस ऑफ फील्ड में तो अभी देखो ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ फील्ड में ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब भी फील्ड प्रेजेंट रहेगा तो उस टाइम पे क्या होगा पता है क्या, तो उस टाइम पे डोमेन थियरी समझने जैसा है। ये तो एब्सेंस ऑफ फील्ड में है, राइट। तो अभी देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर फील्ड प्रेजेंट रहेगा तो डोमेन्स कैसे दिखेंगे, सी शो, ओके। दो ही करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो तीसरा लेते हैं। समझो कि फील्ड है, ये फील्ड को, फील्ड के बीच में अपन वो डोमेन रखेंगे, ओके। सो फील्ड है तुम्हारा, जस्ट सेकंड, एक ही सेकंड।
हाँ हाँ पता है मुझे, ऑडिबल नहीं था मैं, म्यूट ही किया था मैंने। सॉरी, हाँ। देख लो भाई, लास्ट स्लाइड देख लो। चलो, ये पहले सीख तो लो यार, ये डोमेन में कैसे होता है वो तो देख लो तुम लोग पहले। तो देखो, ये जो डोमेन जो तुम्हारा बना ना, ये ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, कि पहले जब मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया तो इनिशियली तो कुछ भी नहीं रहेगा, बराबर। सो इनिशियली तो ये तुम्हारा डोमेन ऐसा ही कुछ तो रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, कुछ ये साइड जा रहा है, कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। फिर उसके बाद ये अलाइनमेंट स्टार्ट होता है उसका। अलाइनमेंट स्टार्ट होता है मतलब क्या, तो ये नॉर्थ से साउथ ना, तो फील्ड कैसा हो जाएगा, ये फील्ड इधर से ऐसे जाएगा, बराबर। तो ये सारे के सारे ना कोशिश करेंगे कि फील्ड के साथ तुरंत अलाइन हो जाए। सो मतलब इट विल लुक समवॉट लाइक दिस नाउ। तो ये ऐसा कुछ दिखना स्टार्ट होगा, सी, कि ये सारे फील्ड की तरफ अलाइन होना स्टार्ट करेंगे, और बाकी सारे सेगमेंट्स धीरे धीरे छोटे 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 होते जाएंगे, समझा। ये देखो, बाकी सारे सेगमेंट्स धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। वो ऊपर वाला सेगमेंट बड़ा हो गया, ये वाला सेगमेंट देखो एकदम छोटा हो गया। फिर एक मोमेंट आएगा जब ये सारे के सारे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 100% अलाइन हो जाएगा। तो देखो ये ऐसा कुछ दिखेगा फिर, पूरा का पूरा फील्ड के साथ ही 100% ये अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसा होता है, ठीक है। सो देखो ये ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा, इन दी एंड ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये सारे एक ही तरफ फील्ड में अलाइन, ठीक है। सो ये होता है तुम्हारा डोमेन थियरी। इस तरीके से अपना डोमेन पूरा काम करता है। देख लो, एकदम सिंपल है, ज्यादा मेहनत वाला नहीं है। इजी लॉजिक है, ऐसा कुछ मेहनत नहीं की हम लोग ने, बराबर। सी, डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? ये क्या है तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक क्लियर, 100% एंड टू एंड क्या करवा रहा था, लॉजिकली क्लियर हुआ ना? चलो, ग्रेट। चलो ग्रेट। अभी एक लास्ट चीज करते हैं, लास्ट चीज करते हैं, फिर देन वी कैन स्टॉप। 5-10 मिनट और, फिर अपना हो जाएगा। तो जो लोग सबका जैसे ऐसे एग्जाम एग्जाम देना बाकी है, हाँ, चैप्टर मतलब वो एंड टू एंड अपना खत्म हो जाएगा। एक बार से ऊपर ऊपर से सब लोग देख लेना, कि जो जो नेसेसरी है वो सारा चीज अपना इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हम लोग, तुम लोग ये एक समझ लो इसके अंदर क्या करना है एक चीज में। तो जस्ट सेकंड ना, एक सेकंड।
अच्छा, तो सॉरी, सो ये इधर क्या हो जाएगा, इधर ये द नेम ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस कर्व और हिस्टेरिसिस लूप। तो भाई हिस्टेरिसिस कर्व और हिस्टेरिसिस लूप होता क्या है, तो उसमें एकदम सिंपल लॉजिक है कि हम लोग वो चार्ट बना दे तुम्हारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ ग्राफ बिटवीन योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड योर मैग्नेटिक फील्ड। सो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इधर से ऐसे और इधर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी, इधर हो जाएगा तुम्हारा एच। फाइन, चलो तो एकदम सिंपल लॉजिक है इसमें, इसमें हमें पाथ डिफाइन करना रहता है। अब एकदम विजुअलाइज करो नॉर्मल तरीके से कि हम लोग किसी एक एलिमेंट को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई तो एलिमेंट है, वो मटेरियल को हम लोग मैग्नेटाइज कर रहे हैं। सो इनिशियली तो क्या हो जाएगा कि एकदम सिंपल लॉजिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि तुम्हारा फील्ड बढ़ेगा तो तुम्हारा वो एच वो रिटेन करेगा। सी इट डिपेंड्स मटेरियल टू मटेरियल कि कैसा एलिमेंट कैसे रिटेन करता है तुम्हारा। अगर मैं तुम्हें ऐसे ऐसे अगर मैं बात करूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल के कोई अच्छा मटेरियल है तो वो ज्यादा रिटेन करेगा। अगर मैंने उसको कुछ कुछ टाइम के लिए अगर मैंने उसको फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने उसको कुछ टाइम के लिए रखा है, तो वो फिर अपने आप को मैग्नेट वो बना हुआ ही रहेगा, वो खुद मैग्नेट, राइट। वो रिटेन करेगा, वो अपने आप को रिटेन करेगा कुछ टाइम तक, वो अपने आप को रिटेन कर सकता है। कुछ कुछ एलिमेंट जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। वो लोग बहुत लंबे समय तक अपने आप को रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो लोग अपने आप को मैग्नेट नहीं बना पाएंगे फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट। तो ये थोड़ा फर्क पड़ जाता है, यही सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ, ये थोड़ा अलग होगा लेकिन शेप ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इनिशियली एकदम सिंपल रहेगा। इनिशियली क्या हो जाएगा किसी के लेट्स से फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा पोजीशन ए है, जीरो है, फील्ड भी नहीं है और इंटेंसिटी भी नहीं है। फिर धीरे धीरे फील्ड बढ़ा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बढ़ा, तो ये एक सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ा, बराबर। एक एक पॉइंट तक वो मैग्नेट बनते गया। अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा सिखाऊंगा सिखाऊंगा, एक पॉइंट के बाद तुम्हें बोलेगा तुम लोग ग्रास्प नहीं कर रहे हो तो उसको लेती देती नहीं ना यार, राइट। फिर मैं फील्ड बढ़ाऊं तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा, बराबर। वो इंटेंसिटी वो जितना इंटेंस है, जितना उसे रिटेन कर लिया मैग्नेटिज्म, उतना उसे रिटेन कर दिया। फिर इसके आगे वो स्ट्रेट ही रहेगा, मतलब वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, वो स्ट्रेट ही रहेगा। हम लोग एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर देंगे, ये बी पोजीशन नाम दे देंगे। चलो अभी अभी हम लोगों ने छोड़ दिया। अभी मैंने ना मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बंद करना चालू किया, तो मैग्नेटिक फील्ड में कम 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 कर रहा हूँ, मतलब मेरा वाई एक्सिस कम होगा। अच्छा, मेरा अगर वाई एक्सिस कम हो रहा है तो मेरा एक्स एक्सिस भी तो कम होना चाहिए ना। इधर अगर मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना मैं मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूँ उतना इंटेंस हो रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस मेरा कम कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस भी तो कम होना चाहिए। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सेम पाथ फॉलो करे, बराबर। और किसी से पैसे उधार लिए, बराबर, तो जितना फटफट उधार ले तो उतना फटफट वापस थोड़ी देते हैं, है ना। वैसा तो नहीं होता, तो सेम वही है। उसने उधारी ले ली, वो खुद मैग्नेट बन गया, तो भले ही उसने पैसे का इनकम वो कैश फ्लो से कम कर दिया, लेकिन वो फटाफट वो वापस नहीं होगा, वो वापस वो रेगुलर स्टेट में नहीं आएगा। ये इसका पाथ कैसा हो जाएगा पता है क्या, फील्ड कम होगा, फील्ड तुम्हारा कम 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 ऐसे होते जाएगा। सी पोजीशन पे देखो, या फिर थोड़ा मोटा बना दे इसको, फील्ड तुम्हारा कम हुआ, लेकिन देखो नोटिस करना, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा उसके अंदर उतना रिटेन रहा। इंटेंसिटी मैंने कम कर दिया, बराबर, इंटेंसिटी मैंने कम कर दिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो, वाई एक्सिस देखो, ये एच वाला वो तुम्हारा जीरो हो गया एक्सटर्नल फील्ड। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, उसका मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है उसके पास। मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, और क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड में जाना पड़ेगा, और उसमें से कम कुछ करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे पता है क्या, और इसको रिड्यूस करेंगे, ओके, नेगेटिव एक्सिस में लेकर जाएंगे। यस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव एक्सिस पर लेकर जाएंगे। इसको जब हम लोग नेगेटिव एक्सिस पर लेके जाएंगे तो इधर से ऐसे होगा, फिर ये डी पोजीशन पे आएगा। अभी डी पोजीशन पे क्या हो गया तुम्हारा, इंटेंसिटी नेगेटिव हो गया और फील्ड तुम्हारा जीरो हुआ। मतलब इंटेंसिटी नेगेटिव देना पड़ा तब जाके वो फील्ड जीरो हुआ, पर उसे थोड़ा सा रिटेन कर लिया था। तो वापस ओरिजिनल स्टेट में आते आते, ओरिजिनल स्टेट में जीरो होते होते मुझे वापस उसको नेगेटिव फील्ड देना पड़ा, उल्टे डायरेक्शन में फील्ड देना पड़ा, तब जाके वो हुआ। तो डी पोजिशन पे हुआ, बराबर। उसके बाद अगर मैंने नेगेटिव एक्सिस पे अगर मैंने और बढ़ाया,
तो वापस इधर भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, इसको ई नाम दे दो। इधर भी और एक तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा अगर इंटेंसिटी को नेगेटिव एक्सिस पे अगर मैंने बढ़ाया तो। सो उल्टे डायरेक्शन में फील्ड बढ़ेगा। और क्या, पहले नॉर्थ पोल बन रहा था, अभी साउथ पोल बनेगा, बराबर। फिर वापस ये सैचुरेशन आ गया तो वापस हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी कम करना स्टार्ट करेंगे। तो वापस सेम पाथ तो वो ट्रेस नहीं करेगा, बराबर, उल्टा पाथ ट्रेस करेगा कुछ, तो उसके हिसाब से ट्रेस करेगा। सो धीरे 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 एक्स एक्सिस कम किया तो वाई एक्सिस भी साथ में कम होने लगा। सो वाई एक्सिस कम होने लगा लेकिन जीरो नहीं हुआ वाई एक्सिस। इधर आके वाई एक्सिस तुम्हारा रुक गया, जीरो नहीं हुआ। मतलब उससे क्या कि भले ही मैंने इंटेंसिटी जीरो किया लेकिन फील्ड अभी भी उसने रिटेन करके रखा है, वो मैग्नेट बन के रहा है अभी भी, बराबर। सो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो वापस क्या होगा, तो वापस मैं क्या करूंगा, वापस ये एक्सिस में वापस इंटेंसिटी बढ़ाओ। तो अगर ये एक्सिस में वापस इंटेंसिटी बढ़ाया तो धीरे 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 इधर ये पोजीशन पे आएगा, बराबर। वापस जी पोजीशन पे आएगा। जी पोजीशन पे इंटेंसिटी अगर वापस एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बढ़ाऊंगा तो वापस ये इधर से लेके सैचुरेशन तक वापस जाएगा। सो इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। हाँ, मतलब ये एक लूप हो गया तो वो सेम पार्ट ट्रेस नहीं करते, वो एक हमें इसमें से समझ में आया। सो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, हेंस प्रूव्ड। देखो समझ में आया सबको, क्या चल रहा था, सही था एकदम। लॉजिकली क्लियर हुआ तुम्हें, समझ में आया कि ये क्या चल रहा था इधर, कि मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कैसे बना। सिंपल लॉजिक था, वो रिटेन कर लेगा, वो खुद मैग्नेट बन जाएगा, वो रिटेन करेगा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, साहिल, नॉट नेसेसरी है, उसमें भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर वापस वो हुआ तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड भी उसने रिटेन किया होगा। हाँ, मतलब ऐसा शेप आएगा, ठीक है, फाइन। सो ये तुम्हारा एंड टू एंड पूरा खत्म हो गया। थोड़ा बहुत एक बार गवर्नमेंट एग्जाम भी गो थ्रू कर लेना, ऊपर ऊपर से बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम्हारा काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछ लेना। कल हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू देख लेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स। सो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स थोड़ा देखेंगे। डेरिवेशंस प्रूफ्स वगैरह एक बार ऊपर ऊपर से फटाफट स्टार्ट कर देंगे करना। ओके, सो देखते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स मोस्टली देंगे, फाइन। सो आज अपन इधर ही स्टॉप करते हैं, थोड़ा अपना जल्दी हो गया। हाँ, एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बोला ना पूरा, टू हिन ए टू बी, बी टू सी क्या हुआ, सी टू डी क्या हुआ, डी टू, वो तुम्हें किताब में मिल जाएगा वो पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो तो आज अपन इधर ही स्टॉप करते हैं। हाँ, सब लोग आओ, कल आओ, बिकॉज वो तुम्हारा बोर्ड्स तुम्हारा, वो भी तो देना ही है ना, बोर्ड्स तो देना ही है ना, तो तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। हम लोग वो वैसे भी कंटिन्यू रखेंगे, पूरे जो 12th स्टैंडर्ड है ना वो सारा तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, कहीं पर नहीं। हाँ मानस, एक सेकंड, ले देख ले। हाँ, बोर्ड्स का लेक्चर। सो अभी अपन ये कंटिन्यूएशन में रखेंगे, ये बोर्ड्स का लेक्चर अपना कंटिन्यूएशन में अभी एवरी वीक ये हम लोग रखेंगे, बिकॉज तुम्हारा एग्जाम भी आएगा ना बोर्ड्स का, तो कंटिन्यूएशन में होते रहेगा। हाँ, तू मैं भेज देता हूँ, ठीक है। चलो, और काम हो गया तेरा ऋषिकेश। हाँ, रिड्यूस हुआ है। देखते हैं आर्यन। हाँ, है नक्षत्र मेरे पास। वो तो सब जगह अवेलेबल है नक्षत्र। कौन सा चाहिए था, पैरामैग्नेटिक, ये वाला, ठीक है, फाइन। सो विल स्टॉप हियर टुडे, इधर अपन स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।
हाँ हाँ देवराज भेजता हूँ अभी भेजता हूँ। ठीक है चलो मिलते हैं, सी यू सून, आई एंड इट हियर टुडे। चलो बाय बाय, टेक केयर।